हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर सेकंड। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। वो टॉपिक क्या होगा? अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब क्या हो रहा है कि हमें रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज को देखना है। यानी दूसरे शब्दों में देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था उस वक्त जो रेशियो होगा कुछ और होगा, लेकिन 1 साल 2 साल बाद हम रेशियो चेंज करेंगे। भाई अगर हम करना चाहते हैं तो अगर रेशियो हमारा चेंज हो रहा है तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया होगा तो उस वक्त असेट्स की वैल्यू कुछ और होगी, लायबिलिटीज की वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन जब हमने ये डिसीजन लिया कि हम लोग अपना रेशियो चेंज करेंगे तो उस वक्त यानी 1 साल 2 साल बाद जब भी हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम अपना रेशियो चेंज करेंगे तो उस वक्त असेट्स और वैल्यू की वैल्यू जो होगी वो कुछ और होगी। तो इस वजह से रेशियो चेंज होने की वजह से ये हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करें। रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट का मतलब क्या? रिवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया कि भाई असेट्स की वैल्यू घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, लायबिलिटीज की वैल्यू भी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो ये सब पहले कैसे हुआ था? ये सब हमारे ओल्ड रेशियो जो हमारा था तब इसकी ये असेट्स हम लोगों ने क्या किया था? क्रिएट किया था। लायबिलिटीज हमारे ऊपर क्रिएट हुआ था तो उस समय था। तो भाई जो पहले था जो एसेट और लायबिलिटी, उस एसेट लायबिलिटीज को हम ओल्ड रेशियो में ही बांट लेंगे। यानी कहने का मतलब जब हम लोगों ने स्टार्ट किया उस वक्त मशीन की वैल्यू 1 लाख थी। 1 साल बाद हम रेशियो चेंज करने चाह रहे हैं, अब उस मशीन की वैल्यू होगी 1,10,000। तो 10,000 का फायदा हुआ है तो ये देखना पड़ेगा। लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स का 50,000, 1 साल बाद रेशियो चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू होगी 70,000, तो 20,000 से नुकसान हो रहा है। तो यानी अब इन सबको जो फायदा या जो नुकसान हो रहा है उसको रिकॉर्ड किस में करेंगे? हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में नेचर में हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इसको याद रखिएगा। नॉमिनल अकाउंट रूल आपको अच्छे से मालूम है, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। जितना भी नुकसान होगा वो आपका रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड आएगा। नुकसान का मतलब मान लीजिए लैंड है 5 लाख का, 1 साल बाद क्या होगा? उसकी वैल्यू होगी 4,80,000, तो 20,000 से नुकसान हो गया। तो यहाँ पे लिखा है टू लैंड 20,000 रुपए नुकसान हो रहा है। लायबिलिटी था 50,000, क्रेडिटर्स 50,000 थे, अब 60,000 हो गया। 10,000 और देना है, 50,000 तो देना था, 10,000 रुपये और देना है, 10,000 से नुकसान हुआ, 10,000 यहाँ पर लिखाएगा। बात समझ में आ गई? उसी तरीके से अगर फायदा होगा तो वो यहाँ लिखाएगा। और अगर इन केस जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोल दे, ये तो हमारा इजी होता है, जर्नल एंट्री के लिए के लिए बोल देगा तो अगर हमें फायदा होगा, चाहे मशीन, लैंड, बिल्डिंग या फिर क्रेडिटर्स घट जाए उसमें फायदा हो रहा है, अगर कहीं पर भी फायदा होगा तो जब भी जर्नल एंट्री आप बनाओगे तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे। जिस चीज में फायदा होगा वो डेबिट होगा, और इनकेस लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, जिसमें लॉस हो रहा है वो क्रेडिट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें पेमेंट देना था 50,000 रुपए, अब कह रहा है कि 1 साल बाद सिर्फ 40,000 रुपए देना है। ठीक है, तो 40,000 रुपए सिर्फ देना है तो 10,000 का हमें क्या हो गया? फायदा हो गया। तो 10,000 का फायदा हुआ तो क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। ये आपका था क्या, इसको कहते हैं हम ये आपका थोड़ा थ्योरी था, ये फॉर्मेट था। देखिए एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि रिवॉल्यूशन नेचर में नॉमिनल अकाउंट है। लायबिलिटीज की वैल्यू घटेगी तब भी फायदा होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम 1 साल 2 साल बिजनेस कर लेते हैं, कुछ ऐसे एसेट्स भी होते हैं जो हम लोग क्रिएट किए होते हैं लेकिन उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी के लिए फायदा होगा। उसी तरीके से रिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी, भाई पैसा तो देना था लेकिन हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था, आपने किया तो क्या पैसा नहीं देंगे उसका भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी हमारे लिए क्या होता है? नुकसान होता है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 41 में ड्रॉप करूंगा क्योंकि मैं 42 देखूंगा। ठीक है, 42 देखेंगे तो 41 भी हमारा उसमें कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि पी क्यू एंड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:3 फॉलोइंग ऑफ द बैलेंस शीट 31 मार्च 2022, यानी 2022 31 मार्च की बैलेंस शीट दिया हुआ है, रेशियो क्या है? 1:3 है। लायबिलिटी साइड देखिए, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, डब्ल्यूसीआर है, आईएफआर है। मैंने हमेशा बताया रिजर्व हमेशा डेबिट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिएगा, पहले ये देखिएगा बैलेंस शीट के अंदर कौन से ट्रांसफर होने वाली चीज है, कौन से राइट ऑफ होने वाली चीज है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग उन्हीं की करिएगा, ट्रांजेक्शन उनका पास करिएगा। लैंड असेट्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कितना था? 1,25,000, मार्केट वैल्यू 1,10,000 हो गया, 15,000 का नुकसान हुआ। स्टॉक, सनी डेटर्स, बैंक बिल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंड, ये तो राइट ऑफ होने वाली चीज है। अब क्या हो रहा है, 1 अप्रैल 2022 में इन लोगों ने क्या डिसीजन लिया कि हमारा रेशियो चेंज होना चाहिए। इन्होंने रेशियो चेंज करके 465 कर लिया। तो भाई रेशियो जब चेंज किया तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के साथ साथ जो भी राइट ऑफ और ट्रांसफर होने वाली चीजें वो सब करना पड़ेगा, तो ये सारे के सारे ओल्ड रेशियो में ही होंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? डब्ल्यूसीआर 1 लाख हो गया। हम लोगों ने रिजर्व रखा कितना था? 60,000। अब 1 लाख क्लेम हो गया है तो इसका मतलब 40,000 क्या हुआ? कंपनी के लिए नुकसान हुआ। सबसे पहले हम जनरल एंट्री, अच्छा ये देखिए इसमें बनाना क्या है, आज जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले जनरल एंट्री प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, जनरल एंट्री के जरिए हम बना रहे हैं
पहला पॉइंट पर जनरल एंट्री देखें तो क्या कर रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ है, पहले हम राइट ऑफ वाली चीजें देख लेते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन अगर आप देखें WCR अकाउंट डेबिट, कितना हम लोगों ने रिजर्व रखा था, 60,000 रुपए ही रिजर्व रखा था। इन क्लेम कितने का हो गया, 1,00,000 रुपए का हो गया। इसका मतलब 40,000 हमारे लिए क्या है, नुकसान है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, कितने का क्लेम हुआ है, 1 लाख। हम शॉर्ट फॉर्म में सब लिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, इस तरीके से होगा, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, मोटरसाइकिल, अच्छा इसको भी हम लोग नहीं करते ना, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने पहले बैलेंस शीट वाला कर लेते हैं। बैलेंस शीट में देखिए IFR है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका किससे लेना देना होता है, इसका रिलेशन होता है इन्वेस्टमेंट से। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया कितना था, 1,25,000, लेकिन करंट टाइम में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1,10,000 रुपये होगी, यानी 15,000 रुपये नुकसान हुआ है। जो 15,000 रुपये नुकसान हुआ, 15,000 रुपये एडजस्ट कहाँ से करेगा, IFR से करेगा। तो IFR में टोटल 45,000 से 15,000 एडजस्ट हो जाएगा, तो बचा कितना, 30,000। तो 30,000 कौन ले लेगा, पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट रिजर्व करना क्या है हम लोगों ने, 45,000, नुकसान कितना हुआ, 15,000। अभी भी 30,000 बच रहा है, कौन कौन लेगा, PQR। अगर देखें 30,000 इंटू इनका रेशियो कितना है, 1:3:2, 1/6 होगा, 3/6 होगा, 2/6 होगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा 5,000, यहां पर 15,000 और यहां पर 10,000, ठीक है, हो गया। थर्ड पॉइंट अगर देखें तो आप देखेंगे एसेट साइड जो दिया हुआ है, एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है 75,000 रुपए, तो ये तो राइट ऑफ होगा। और मैंने बताया एसेट साइड देखिए बेसिकली 3 चीजें राइट ऑफ होने वाली आती हैं, एक गुडविल, दूसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तीसरा P&L डेबिट बैलेंस। डेबिट का मतलब लॉस होता है, वो आपका एसेट साइड ही होता है। तो राइट ऑफ करने के लिए पार्टनर्स डेबिट होते हैं। तो PQR टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। कितना राइट ऑफ होना है, 75,000 है, 1:3:2 में 75 इंटू 1/6 इंटू 3/6 इंटू 2/6, ये सब के सब क्या है, डेबिट। 6 से 75 अगर देखें आप तो 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 500, 12,500। यहाँ पर देखें 32, 36, 37,500 एंड यहाँ पर अगर देखें तो 12×24 25, टोटल 75,000, ठीक है, हो गया। अब आ जाइए पॉइंट नंबर सेकंड पे। पॉइंट नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेएबल एनी मोर। लायबिलिटी साइड देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना था, 15,000 रुपए था। अब क्या कह रहा है, उसको देने की जरूरत नहीं है, यानी वो लायबिलिटी साइड शो कर रहा था, यानी वो हमें देना पड़ेगा। लेकिन अब क्या करें स्टेटमेंट में, अब उसको देने की जरूरत नहीं है। जब उसको देना ही नहीं है तो कंपनी के लिए फायदा या नुकसान, अगर देते तो ना नुकसान होता, लेकिन क्या अब मत दो, अब तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। अब जब देने की जरूरत नहीं है तो कंपनी के लिए क्या हो गया, फायदा हो गया, ठीक। ये चीज याद रखिएगा, जब कंपनी के लिए फायदा हो गया, एक तो ये फायदा हुआ, ठीक है। दूसरा देखिए मोटरसाइकिल, पॉइंट नंबर सेकंड मोटरसाइकिल वाला है। मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 30,000 वाज अनरिकॉर्डेड। ये क्या है, अनरिकॉर्डेड में है, यानी ये रिकॉर्ड नहीं था। हमने मोटरसाइकिल को खरीदा लेकिन हम लोगों ने बुक्स बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड नहीं किया। जब रिकॉर्ड नहीं किया तो अनरिकॉर्डेड एसेट कहलाएगा। और अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब क्या है, फायदा हो रहा है। तो मोटरसाइकिल भी फायदा हो रहा है, प्लस और क्या फायदा हो रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें देना नहीं है, ये भी हमारे लिए फायदा हो गया। स्टॉक इंक्रीज टू, स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर कितना था, 2,20,000, बढ़कर कितना हो गया है, 2,90,000, यानी 70,000 का हमारी कंपनी को क्या हुआ, फायदा हुआ है। तो यानी
मोटरसाइकिल भी फायदा हो रहा है क्योंकि अनरिकॉर्डेड असेट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000 अब देना नहीं है, वो भी फायदा, और स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। अगर ये तब 22 है तो उतने से बढ़कर 2 है, इसका मतलब 2,90,000 तक हो गया है। तीनों फायदा हुआ, और जब तीनों फायदा हुआ तो एंट्री क्या बनाओगे आप? सबसे पहले मोटर कार या मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सब फायदा हुआ है ना। तो रिवैल्यूएशन को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, क्योंकि नेचर में नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, मोटरसाइकिल कितने से बढ़ गया? 30,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना नहीं देना है? 15,000, ये 70,000, टोटल 1,15,000 रुपए, ये फायदा हुआ। पॉइंट नंबर 5 देखिए, पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका आ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स कितना था बैलेंस शीट के अंदर? 3,20,000 था। अब क्या कहना है उसमें से प्रोविजन कितना क्रिएट हो गया? 5%, यानी 5% पैसा मिलने वाला नहीं है, उम्मीद नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए नुकसान है। तो 5% से, तो ये पहला नुकसान 5% से हुआ। दूसरा नुकसान, अच्छा दूसरा देखिए, वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज असाइन्ड टू फर्म्स ऑडिटर को रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला वर्क उसको असाइन किया गया था, उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी 20,000 रुपये हमारे पास से गया, वो हम रिवॉल्यूशन के थ्रू दिखाएंगे। दूसरा प्रोविजन भी हमारे लिए नुकसान ही है, दोनों हमारे तरफ से पैसा जाएगा, तो दोनों नुकसान हो रहा है। तो दोनों नुकसान जब होगा तो रिवॉल्यूशन को क्या करोगे? डिबेट करोगे, क्योंकि रिवॉल्यूशन नीचे में नॉमिनल अकाउंट है। वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। 5% अगर हम निकालें, कितने पे निकालोगे? 3,20,000 पे, तो 10% तो 32,000, तो 5% से 16,000 रुपए। बैंक अकाउंट कितना जा रहा है? 20,000 रुपए, टोटल 36,000। अब मेरे ख्याल से जनरल एंट्री वाला कुछ इसमें सिस्टम नहीं दिया। गुडविल दिया तो गुडविल का हम कैलकुलेशन करेंगे। गुडविल का रोल तब आएगा जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो उसका हम जनरल एंट्री पास कर देंगे, वो एट द एंड भी कर देंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर, इसमें देखना पड़ेगा ना कि फायदा हुआ या नुकसान। अगर रिवॉल्यूशन डेबिट हो रहा है तो फायदा है, रिवॉल्यूशन क्रेडिट हुआ है तो वो नुकसान है। पहले वाले में देखिए रिवॉल्यूशन यहाँ डेबिट हुआ है, कितने से? 40,000, नुकसान है। इसमें भी रिवॉल्यूशन नहीं है, इसमें रिवॉल्यूशन, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, ये फायदा है। ये आपका क्या है? फायदा। ये आपका क्या है? लॉस। यहाँ पर भी क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी क्या है? लॉस। लॉस अगर मिला के देखिए आप 36 और 40, 76,000 का लॉस हुआ। 76,000 और 1,15,000 का क्या हुआ? फायदा हुआ है। तो 1,15,000 में से 76,000 अगर आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 39,000। 39,000 इसका मतलब प्रॉफिट हमें अभी भी 39,000 हो रहा है। 1,15,000 प्रॉफिट था, तो लॉस को माइनस किया तो 39,000 प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट होगा कौन? ये प्रॉफिट कौन ले लेगा? पार्टनर्स ले लेंगे। किसमें लेंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू, क्योंकि रिवॉल्यूशन अकाउंट का ही हम सिर्फ देख रहे हैं। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है एट द एंड, जो एट द लास्ट आता है वो डेबिट साइड होता है, और एट द लास्ट जो लॉस होता है वो क्रेडिट साइड जाता है। तो प्रॉफिट डेबिट साइड जब आएगा, जैसे पेंडल एप्रोप्रिएशन में आता था, प्रॉफिट जब डेबिट साइड आएगा तो क्या करोगे आप लोग? एंट्री क्या बन जाएगा? पार्टनर रिवॉल्यूशन को डेबिट करोगे, कितने तक फायदा हुआ? 39,000। कौन कौन लेगा? पार्टनर से ले लेंगे, 2P 2Q 2R, ठीक है। 39,000 इंटू 1/6 इंटू 3/6 इंटू 2/6। अब कितना आ जाएगा? देखिए आप, 36 3,500 इनका आया। ये लेंगे 35 नहीं होगा, 6,500 इनका अगर देखें 0 0 3 5 15 का 5 कैरी 1 3 18 19 इनका देखें 6 से बाद 13,000, ये हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने रिवॉल्यूशन अकाउंट को प्रिपेयर
कर दिया, लेकिन हमें बनाना क्या है, हमें सैक्रिफाइस रेशियो को भी कैलकुलेट करना है। अच्छा फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट भी तो बनाना है, फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। ये जब बना लेंगे तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही मैं बना दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर छोटे में एकदम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिवॉल्यूशन कहाँ है, यहाँ आ रहा है, रिवॉल्यूशन डेबिट हो रहा है, तो रिवॉल्यूशन का डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रिवॉल्यूशन का डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या है, क्लेम हो रहा है, तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, 40,000 से। ठीक है, अब रिवॉल्यूशन 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 यहाँ क्रेडिट हो रहा है, रिवॉल्यूशन यहाँ क्रेडिट हुआ है किसके नाम से, बाय मोटर साइकिल। फिर क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस स्टॉक, सब अलग अलग लिखा है, याद रखिएगा इस बात को। मोटरसाइकिल में कितना है, 30,000, जिसका जिसमें है उतना लिखेंगे हम लोग, 30, 15 एंड 70,000। ठीक है, अब यहाँ रिवॉल्यूशन फिर डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड आपका ये है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बैंक अकाउंट, यहाँ पैसा हम लोगों ने पे किया है, यहाँ 16,000, यहाँ 20,000, टोटल कर दें। ये आपका आया था कितना, 1,15,000, ये आपका आएगा कितना, 1,15,000। प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, टू गेन ट्रांसफर टू पी क्यू आर, कितना कितना ट्रांसफर हम लोगों ने किया है, इसके में है 6,500, 19,500, 13,000, टोटल मिला कितना 39,000। प्रॉफिट हमेशा इधर आता है एट द एंड। लेकिन अभी भी हमको क्या निकालना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, वो भी जनरल एंट्री में ही आएगा। तो गुडविल का ट्रीटमेंट करने से पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पी का अगर हम निकाले, पी का ओल्ड रेशियो क्या है 1/6 माइनस न्यू रेशियो क्या है 4/15। इसका एलसीएम अगर आप देखिए, इसका एलसीएम अगर आप देखेंगे तो इसका एलसीएम आपको आएगा 30, 5, 8 माइनस 3/30। ये क्या कर रहा है, ये आपको कर रहा है गेन। ठीक है, अब अगर हम निकालेंगे, इसका निकालेंगे, क्यू का निकालेंगे, क्यू का ओल्ड रेशियो कितना है 3/6 और इसका कितना है 6/15। 30, 15, 12, तो बचा कितना 3/30। अच्छा दो ही लोग कर रहे हैं क्या, आई थिंक। देखिए ये 3 से गेन किया और ये 3 से क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, इक्वल हो गया ना। अब देखिए जो आर आ रहा है ना वो सेक्रीफाइस करेगा ना तो वो गेन करेगा। 2/6 कितना है 5/15, 30, 10, 10, 0.30, ना तो गेन किया ना तो सेक्रीफाइस किया। यानी अब यहाँ पर गेन कौन कर रहा है, पी, सेक्रीफाइस कर रहा है क्यों, यानी फर्म क्या करेगा, पी से लेकर किसको देगा, एस को दे देगा। तो सबसे पहले देखिए एस को गए हैं, पी से लेकर क्यू को दे देगा। सबसे पहले हमें देखना है कि क्यू का शेयर बन कितना रहा है। फर्म का गुडविल है कितना, फर्म का गुडविल आई थिंक 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज में से इसको चाहिए कितना 3/30 करोगे, 1010 कैंसिल आउट, 33 कैंसिल आउट, यानी 10,000 रुपए ये चाहिए किसको, क्यों को चाहिए। देगा कौन, पी से लेगा, क्योंकि फर्म अपने पास से नहीं देगा। फर्म देखिए भाई किसको ज्यादा मिल गया, पी को ज्यादा मिला तो पी से उतना लेकर क्यों को दे देगा। तो पी जिससे ज्यादा लिया, जिससे पैसा लेना होता है उसे डेबिट किया जाता है। पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसको देना होता है वो क्रेडिट होता है। क्यू कैपिटल अकाउंट गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, एक जनरलिटी यहाँ बन गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, दिखने में कैसा लग रहा था, हुआ कैसा, यानी 1 से लेकर 6 यानी 7 वाला जनरल एंट्री है। ठीक है, 7 जनरल एंट्री पास हुए हैं और एक आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट पास हुआ है। इससे रिलेटेड कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। वो कौन सा क्वेश्चन आएगा कि पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे और बांटेंगे नहीं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उसको अभी 1-2 क्वेश्चन वो और आएगा तो वही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए।
यहाँ पे इसको ध्यान से देखते जाइएगा, रिवॉल्यूशन कैसे बन रहा है, जनरलिटी कैसे पास हो रहा है। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछिएगा।